अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और टाइम नहीं बर्बाद करना है। जल्द से जल्द आप अपना ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को उस फॉर्म को सोल्व कर रहे थे जिसमें ऐसा था कि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आपको फंक्शन ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन 2 थीटा बराबर 0, एक ये पैटर्न था, या दूसरा फॉर्म कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा, अगर ये फॉर्म रहता है तो कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, बड़ा ही अच्छा ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम है जो आप एक लाइन का ये सब का रूल है, वो रूल थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि आपका जो भी न्यूमेरिकल्स रहे बड़े आराम से कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम में बना सके, है ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ एक ही मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम को बनाने के लिए, बट क्या है कि एट ए टाइम आप एग्ज़ाम में अगर कोई प्रॉब्लम आता है और आपको लगता है कि इसका हमको रूल मालूम है तो कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका कुछ एक न्यूमेरिकल्स पिछले क्लास में बनाए थे और इससे के पैटर्न पे प्रॉब्लम को बनाते हैं। ठीक है, तो लिखिए प्रॉब्लम नंबर 1। नंबर 1, सोल्व द इक्वेशन sin x प्लस cos x इज 1 प्लस sin x इंटू cos x। सॉल्यूशन देखिए, अभी आपको cos थीटा प्लस साइन थीटा चाहिए तो ये वाला तो फैक्टर है, बट साइन 2 थीटा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसको साइन 2 थीटा तो बनाया जा सकता है ना, साइन 2x। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, गिवन जो इक्वेशन है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी गिवन इक्वेशन इज cos x प्लस साइन x, इसको इज इक्वल टू 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 साइन 2x, है कि नहीं। और 2 cos x प्लस साइन x इज 1 प्लस साइन 2x, 2 से ये CM और ये इधर इस तरह से। ठीक है, और 2 cos x प्लस साइन x माइनस 2 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आपका फाइनली जो हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाए, तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ cos x प्लस साइन x कॉमा साइन 2x इज इक्वल टू 0। ये आया। तो ऐसा जब भी आपका फॉर्म रहा, प्रॉब्लम रहा, तो कैसे इसको अप्रोच करोगे ये ऑलरेडी बताया हुआ है थ्योरी में। तो हम लोग क्या करते हैं कि लोग लिख सकते हैं साइन 2x, साइन 2x को इसके टर्म में लिखना है तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन 2x तो इसमें बनेगा लेकिन 1 भी रहेगा, तो 1 को हटा दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या हम लोग को मिलता है, 1 से 2 और cos x प्लस साइन x माइनस 2 माइनस साइन 2x को क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, साइन 2x को ये। क्लियर। अब पुट कर दो z इज इक्वल टू कोई एक वेरिएबल, ताकि ये इक्वेशन आपका सिंपली अलजेब्रिक इक्वेशन आ जाए जिसको सोल्व करना बहुत ही आसान होगा, है ना। तो z इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स
वी गेट, तो 2z माइनस 2 माइनस ब्रैकेट में ये z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2z माइनस 2 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब जेड स्क्वायर का क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2z माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर इज 0, और जेड स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 2z, ये माइनस माइनस प्लस आइए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो जेड स्क्वायर और माइनस 1 का ये अगर हम करेंगे जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट जेड माइनस 1 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना जी। और जेड आपका क्या है, जेड का वैल्यू cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 1, ये आ गया ऐसे। तो ये जो फॉर्म है आपका, ये वाला जो फॉर्म हो गया, ये a cos x प्लस b साइन x बराबर c वाला फॉर्म है। तो सॉल्यूशन है होगा कि नहीं होगा उसको चेक करने के लिए, फॉर सॉल्यूशन मॉड c मस्ट बी लेस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉड c कितना है, 1 है, 1 c मॉड 1 का 1 करोगे तो यही, लेस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब cos x का कोफिशिएंट तो 1 है, sin x का भी कोफिशिएंट 1 है, तो a और b 1 है ये, और 1 इज लेस देन रूट 2 विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। हेंस cos x प्लस sin x is 1 हैज सॉल्यूशन। ठीक है, तो फॉर सॉल्यूशन के लिए हम लोग इसी को ऐसे कर लो, ये फर्स्ट इक्वेशन उधर माने हैं कहीं, हाँ, तो इसको सेकेंड कर लो, सेकेंड, तो फ्रॉम सेकेंड वी गेट cos x प्लस sin x को क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos ब्रैकेट में एंगल जो है वो माइनस tan इनवर्स b बाई a, ये लिखने के लिए सिखाए हैं, और 1 इधर RHS में है तो ये। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आया, रूट 2 आया, रूट 2 cos x माइनस tan इनवर्स 1, क्योंकि b भी 1 है ना, और b भी 1 है और ये भी 1 है, इज 1। ठीक है, ये 1 है, तो और cos x माइनस tan इनवर्स 1 का 45 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, ये रूट 2 इधर दे दिए, इसको cos x माइनस पाई बाई 4 और cos पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना जी। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा मतलब x माइनस पाई बाई 4 इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा पाई बाई 4, ये क्लियर। तो और x बराबर 2n पाई प्लस, इसको इस साइड लेंगे तो 4 प्लस माइनस पाई बाई 4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कर सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस लोगे तो पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2, एक बार माइनस लोगे तो ये, तो सिंप्लीफाई करेंगे अगर, इधर लिख देते हैं x इज 2n पाई प्लस पाई बाई 2, या x बराबर 2n पाई, बस ये आपका आंसर हो गया, वेयर n इज इंटीजर। जैसे प्लस साइन लिए तो पाई बाई 4 अप्लाई, पाई बाई 4 45 90 डिग्री, आज एक बार माइनस लेंगे तो यही कट जाएगा तो 2n पाई बचेगा। तो ये देखिए, इस प्रॉब्लम में आपको ध्यान रखना है कि ये साइन 2 थीटा 2x तो नहीं था, लेकिन इसको सिंप्लीफाई देखने ही से लग रहा है कि साइन 2x
हम लोग बना सकते हैं। आपका मेन थीम क्या है कि sin 2x को जो ये है cos x प्लस sin x उसके टर्म में लिखना है ना, और उसके बाद इसको एक z मान लेना है कि ताकि जो रिपीटेड, ऐसे भी जो सिंप्लीफाई करके ये आता है इक्वेशन, तो ये रिपीटेड टर्म है ना जी cos x प्लस sin x, तो जब भी रिपीटेड टर्म रहता है तो उसको कोई एक अलजेब्रिक सिंबल से डिनोट करके उसको अलजेब्रा में लेके सोल्व करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम बन रहा है। अब नेक्स्ट फॉर्म को पढ़ते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उसके इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इतना कॉपी आप कीजिए। PMC नेक्स्ट पैटर्न का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। सोल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इस तरह से, कोई कांस्टेंट a0 साइन का पावर nx प्लस, एकदम बाइनोमियल के जैसा वाला पैटर्न, जैसे nc0 लिखते थे तो वहाँ nc0 की जगह पे कोई कांस्टेंट a0 है ना, और a1 साइन n-1x इंटू कॉस एक्स प्लस a2 कांस्टेंट कोई साइन n-2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक आध गो और लिख देते हैं कि ताकि क्लियर हो, इंटू कॉस क्यू एक्स प्लस डॉट 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 लास्ट में ए एन और साइन गायब हो जाएगा, एक्स ये इज इक्वल टू 0। क्लियर? अगर ऐसा फॉर्म रहा तो कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ये सब कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम इस पैटर्न का रहेगा, जो कंपटीशन में आने वाला ही रहेगा, IITs में आने वाला। अब ये देखो, ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जितना भी टर्म है सब का पावर, सब का डिग्री एक ही है। देखो ये n है, n-1 और इसका पावर 1 ऐड करेंगे तो n है, इसका भी 2 कैंसिल तो n हो गया। कैंसिल मतलब ये डिग्री बता रहे हैं कि कितना, किस तरह का पैटर्न को आप सेट कीजिएगा, इस तरह से, है ना। कैसा प्रॉब्लम रहेगा कि जिसको इस पैटर्न में लेना है ना। तो ये सब इस तरह से मैक्सिमम जो, मतलब सब टर्म क्या है, सब का डिग्री n है ना, इस तरह से ये ध्यान रखना है। तो ऐसे प्रॉब्लम को, ऐसे पैटर्न को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, तो मेथड में लिख देता हूं, मेथड या रूल। डिवाइड कर दीजिए इसको, डिवाइडिंग बाय cos का पावर nx on both sides and then put z is equal to tan x। तो ये एंड पुट z बराबर tan x, ये सिंपल फिर अलजेब्रिक की इक्वेशन में आ जाएगा और उसको सोल्व करना आसान होगा, है ना। तो ये रूल जस्ट है, इसमें रूल जो है वो एकदम स्पष्ट आपको नज़र आ रहा है कि इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे cos का पावर nx से, और उसके बाद z बराबर tan x पुट कर देंगे, क्योंकि सब इक्वेशन tan x में आ जाएगा। ठीक है, tan का क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या जो भी होगा वो आएगा, आपको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, तो सोल्व करना इजी होगा, है ना। तो अब प्रॉब्लम लिखते हैं, बनाते हैं इस पैटर्न का। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1, सोल्व द इक्वेशन। आओ बच्चों अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसको तो इधर लेके आएंगे 3 को तो RHS 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पैटर्न RHS 0 होना चाहिए, लेकिन ईच टर्म ये प्लस है तो मतलब कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो गया, a1 का वैल्यू मान लो कंपेयर करते हो तो a1 का वैल्यू माइनस भी तो हो सकता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये a0 a1 a2 ये सब क्या है, रियल कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है इसका वैल्यू।
तो इस तरह से ये नहीं कि खाली प्लस से प्लस वाला इस पैटर्न पे बनेगा, है ना। तो इसीलिए तो ये नॉट A1 ये सब दिया गया है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसका डिग्री क्या है 2, इसका भी डिग्री क्या है 1 और 1 2, साइन का पावर 1 कॉस का पावर 1 2, ये भी 2 है। बट एक 3 जो है ये इसका डिग्री कहाँ है, नहीं ना है, तो ये इस पैटर्न पे अभी तो नहीं आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ सकता है। तो देखिए ईच टर्म यहाँ क्या था n, यहाँ n, यहाँ लास्ट में भी n, ठीक है। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट इस पे हम लोग cos का पावर n से नहीं डिवाइड कर सकते हैं इसमें, तो n यहाँ क्या है 2 है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सॉल्यूशन पहले लिख सकते हैं ना 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 बराबर 0 और 6 साइन स्क्वायर थीटा हमको 2 डिग्री का सबको बनाना है, तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, तो ठीक है इतना, लेकिन ये नहीं है। तो 3 को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो अपने से सोचना है, ये देखो क्रिटिकल पॉइंट है ये। इस तरह का क्वेश्चन बनाना इतना इजी नहीं है, आप जब तक ढंग से सीखेंगे नहीं चीज़ों को। तो ये 2 डिग्री का हो गया, हर टर्म 2 डिग्री का हो गया, इसको आप लिख सकते हो 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। और 6 साइन स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो फाइनल सिंप्लीफाई करने के बाद आया, इसको कोई इक्वेशन का नाम दीजिए 1। अब ये क्या आ गया, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री, मतलब सेम डिग्री का होना चाहिए। तो जब ऐसा रहता है और साइन और कॉस का फंक्शन है ये, है ना, साइन और कॉस का ही फंक्शन होना चाहिए, मतलब इस टाइप का एकदम प्योर पैटर्न होगा तो ऐसे बनाएंगे हम लोग। तो इस पैटर्न का है ना प्रॉब्लम, अब समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और साइन और कॉस में है ये, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कॉस का पावर n से। तो यहाँ n क्या है 2 है, जितना डिग्री होगा क्योंकि सबका डिग्री सेम रखना है उतना से डिवाइड कर दीजिए कॉस के पावर में। तो डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स, एक साइड तो 0 है इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर से अब बच्चा वाला जैसा नहीं करना है, इसको सबको डिवाइड करना है। ऐसा देखो एक बार लिख दो, नहीं तो बहुत लोगों को परेशानी होगा समझने में। माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 बाई कॉस स्क्वायर, तो 0 ना होगा ये। अब इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर, तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस इसको इससे डिवाइड किए तो कॉस कट गया, साइन और कॉस tan थीटा और ये डिवाइड करिए तो 4, तो ये tan के फॉर्म में आ रहा है। पुट क्या करना है, ऐसे यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हो, tan का क्वाड्रेटिक है tan थीटा का, लेकिन पुट कर दोगे अलजेब्रा में तो थोड़ा इजी दिखेगा और सोल्व हो जाएगा, लगेगा कि हाँ ये सोल्व कर सकते हैं। पुट z बराबर tan थीटा, ठीक है, इस इक्वेशन में, दूसरा में इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। तो 3z स्क्वायर माइनस z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपको ये सोल्व करना है, तो ये इसको फैक्टर कर सकते हैं, 4 × 12 12z स्क्वायर, तो 3z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो और इसमें से z कॉमन ले लो, z अगर कॉमन लेंगे
क्या होगा 3z-4 प्लस 3z-4 इज इक्वल टू 0 और z+1 यहाँ 1 है ना छिपा हुआ और 3z-4 इज इक्वल टू 0। अब आइदर z+1 बराबर 0 होगा या 3z-4 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो और इससे क्या आएगा, देखो ये z मतलब tan थीटा, z बराबर tan थीटा इज इक्वल टू -1, इसको इस साइड लेके आए तो -1, तो ये क्या होगा और tan और माइनस मतलब -tan π/4 ऐसे लिख सकते हैं ना, और tan थीटा इज tan -π/4 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है ना। और इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो z इज इक्वल टू 4/3 और z tan थीटा बराबर 4/3। अब 4/3 तो जानते नहीं हैं, तो इसलिए इसमें थीटा क्या लिखना होगा कि tan इनवर्स 4/3। ये ऐसे जनरल में अगर लिखना होगा तो इसको ऐसे मान लीजिए। देखो इधर बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका पहले देख लो, दो साइड है, एक इसका एक इसका, तो tan थीटा बराबर इतना, तो थीटा बराबर क्या होगा जी, tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, तो -π/4 और थीटा बराबर n पाई -π/4। एक ये आंसर हो गया और ये tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 और tan थीटा बराबर tan अल्फा, इसको tan अल्फा का वैल्यू 4/3, तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं n पाई प्लस अल्फा, तो थीटा इज n पाई प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है, tan अल्फा बराबर 4/3, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 4/3, ये जनरल फॉर्म। तो ये दोनों आंसर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बिल्कुल कैसे। आपका टर्निंग पॉइंट ये था कि अपने से सोचना है, 3 की जगह ये कर देंगे तो सब साइमल्टेनियस टाइप का इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको सबको कॉपी कर लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम इस पैटर्न का बनाते हैं। ठीक है, आओ बच्चों अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और जो अभी पैटर्न पढ़ रहे हैं, जो फॉर्म पढ़ रहे हैं, उस पर कैसे इसको लाते हैं सिंप्लीफाई करके। तो ये देखिए, डायरेक्ट तो अभी है नहीं, अभी आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2 sin qx माइनस cos x बराबर 0। साइन और कॉस है इस तरह से है, ये 3 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, जबकि ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, सब इक्विवेलेंट होना चाहिए, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 sin qx माइनस cos x, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं, देखो अगर मान लो बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ देखो जो गिवन इक्वेशन है इसको ऐसे लिख सकते हो ना जी। तो और 2 sin qx माइनस 1 इंटू कॉस एक्स बराबर 0 समझ सकते हैं ना, 1 से मल्टीप्लाई। तो और 2 sin qx, ऐसा करने से क्या होगा, कॉस इधर 1 को कॉस स्क्वायर तो 3 डिग्री का सब आ जाएगा, तो 1 को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 को, और कॉस एक्स था, ये आपको ऐसे लिखाएगा, ये 2 है, तो 2 sin qx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस qx, मल्टीप्लाई किए तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 2 और 1 3 डिग्री, तो सब क्या है, सब टर्म 3 डिग्री का है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय कितना से, डिवाइडिंग बाय कॉस का पावर 3 डिग्री का है तो 3,
ऑन बोथ साइड्स वी गेट। क्लियर? तो cos क्यू से इसको डिवाइड किए तो 2 tan क्यू एक्स, cos क्यू से डिवाइड किए तो ये 1 हो गया, और इसको डिवाइड करेंगे cos क्यू से तो tan स्क्वायर, क्योंकि एक नीचे चला जाएगा cos स्क्वायर, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर। ये इसको ऐसे लिख दीजिए 2 tan क्यू एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब पुट कर दो z इज इक्वल टू, ये 2 नहीं z बाई जो भी हो, पुट z इज इक्वल टू tan x वी गेट। ठीक है, पुट कर दिए इस इक्वेशन में, तो आपका क्या बन गया इक्वेशन फाइनली 2zq माइनस z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हीट एंड इसमें अगर हम पुट कर देंगे, इधर देखिए पुट कर दिए z बराबर 1, तो ये क्या होगा 2 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब z माइनस 1 एक फैक्टर है इसका, तो z माइनस 1 एक फैक्टर है ना जी, तो z माइनस 1 फैक्टर है। अब यहाँ क्या करोगे कि 2zq, तो 2 ये सब बताया हुआ है 2z स्क्वायर, फिर z जब तक ये ऐसे करेंगे ये इक्वेशन नहीं आ जाए, तो z माइनस 1, तो 2zq माइनस 2z स्क्वायर, आपको क्या आ रहा है माइनस 2z स्क्वायर आ रहा है ना, लेकिन माइनस 2z स्क्वायर, लेकिन चाहिए क्या सिर्फ z स्क्वायर माइनस में, तो आप अगर प्लस z स्क्वायर करोगे तब आपका माइनस z स्क्वायर बनेगा, तो प्लस z मतलब प्लस z स्क्वायर करने के लिए z से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देख लीजिए माइनस 2z स्क्वायर अब प्लस z स्क्वायर, तो माइनस z स्क्वायर जो कि मिल गया। अब माइनस z एक बचेगा जो कि इसमें है नहीं, तो आप क्या कीजिए कि z माइनस 1 कीजिए, और चूंकि इधर माइनस z है तो यहाँ प्लस z करेंगे, तो प्लस z कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 बराबर 0। ये क्लियर? ये तुम लोग तो 10th में सोल्व किया होगा क्यूबिक इक्वेशन, तो z माइनस 1 और 2z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर क्या होगा z माइनस 1 बराबर 0 या ये 2z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये z बराबर 1 और z क्या है 10, तो tan x इज इक्वल टू 1 और tan x बराबर tan पाई बाई 4, तो x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4। एक इससे ये आंसर आ रहा है, इससे देखो सॉल्यूशन होगा कि नहीं, है ना। डिस्क्रिमिनेंट इसका, इसको चेक कर लीजिए डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 विच इज लेस देन 0 होगा, है ना। तो ये इसका क्या है, ये रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो रियल सॉल्यूशन इससे आएगा, इस क्वाड्रेटिक से नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर आपका, हैंस ओवरऑल आंसर क्या हो गया x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया वेयर n इज इंटीजर। क्लियर? तो बेसिक मैथ का जो ज़रूरत हो रहा था इधर हम रफ करके समझा रहे थे, तो ये आपका देखो ध्यान से चीज़ों को सीखो, इतना मेहनत किया जा रहा है, आप नहीं सीखेंगे। प्योर IITs का है ना, IITs में इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए रहता है। जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं इस टाइप के फॉर्म को, उनको काफ़ी दिक्कत होता है। ठीक है, IITs क्रैक नहीं हो पाता है, रीज़न यही है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया फाइनली, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट्स नहीं होगा, है ना। इधर डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो नो रियल सॉल्यूशन, तो रियल सॉल्यूशन के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो ये आपका
जो अभी फॉर्म पढ़ रहे थे उसका सेकेंड नंबर प्रॉब्लम, और आगे नेक्स्ट फॉर्म को पढ़ते हैं, सीखते हैं। पहले इतना कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट थ्योरी पीएमसी, solving trigonometric equation when its LHS and RHS are of LHS and RHS are of different nature कर दो, are of डिफरेंट नेचर। अभी ये बड़ा अच्छा पैटर्न का ये है क्वेश्चन इसमें रहेगा, और जब तक ये रूल नहीं सीखिएगा समझिएगा तो इस टाइप का प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं। जैसे ये क्या बोल रहा है, थ्योरी क्या है इसके अंदर में जो क्वेश्चन रहेंगे, LHS एंड RHS का नेचर जो होगा वो डिफरेंट होगा। अभी क्या है कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, तो LHS में भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, RHS में भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बट इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या रहेगा कि LHS अगर ट्रिगोनोमेट्रिक है तो RHS अलजेब्रिक है, LHS अगर अलजेब्रिक है तो RHS ट्रिगोनोमेट्रिक है। चूंकि ट्रिगोनोमेट्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो एगो आपका जो LHS या RHS एगो कोई तो ट्रिगोनोमेट्रिक रहेगा, तभी तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में इस प्रॉब्लम को इंक्लूड कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि एक साइड LHS ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन है, RHS पैराबोलिक फंक्शन है, तो ये कहाँ से जस्टिफाई होगा कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करें। लेकिन मेथड सब रूल एक ही है, रूल जो लिखाएंगे बताएंगे वो एक ही है। उसमें भी वैसे ही जब भी मतलब कोई भी फंक्शन किसी टाइप का दो अलग डिफरेंट फंक्शन रहा, तो आप चाहे वो पैराबोलिक फंक्शन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या कुछ भी हो, अलग अलग होना चाहिए। तो उसका मेथड एक ही है, और एक लाइन का मेथड है कि इनइक्वलिटी वाला यूज किया जाता है, मेथड ऑफ इनइक्वलिटी जिसको बोलते हैं। मतलब ये चेक करना होता है कि LHS और RHS जो भी हो, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, तो इक्वेशन का वेदर इट हैज रियल सॉल्यूशन या नॉट, बाय यूजिंग मेथड ऑफ इनइक्वलिटी, है ना। तो ये चीज है, एक लिख लीजिए रूल में। फर्स्ट ऑफ ऑल check whether the given equation has real solution or not। ठीक है, ये हो गया स्टेप 1 2, यूजिंग मेथड ऑफ इनइक्वलिटी टू सोल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इस टाइप के प्रॉब्लम को, मतलब इस पैटर्न के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इनइक्वलिटी का सहारा लेते हैं, है ना। कोई उत्तर दक्षिण में LHS जाएगा और RHS दक्षिण डायरेक्शन मतलब जाएगा, एक नॉर्थ में भागेगा एक साउथ में भागेगा, तो कहीं मिलाप होगा, LHS बराबर RHS पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जब तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनेगा तो उसका सॉल्यूशन कहाँ से होगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। अगर हाँ किस पॉइंट पे दोनों LHS और RHS सहमति हो रहा है, क्योंकि नेचर अलग है दोनों का, है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक लाइन का ये मेथड है। प्रॉब्लम से और जस्टिफाई होगा कैसे बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, सोल्व द इक्वेशन sin x is equal to x plus 1 by x। ये
अब इसको आपको सोल्व करना है। तो यहाँ देखो LHS ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, नेचर अलग है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। क्लियर? तो नेचर अलग है, तो हम लोग चेक करेंगे कि वेदर इट हैज सॉल्यूशन या नॉट। तो कैसे चेक करेंगे? इनइक्वलिटी का सहारा लेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए LHS, देखो ऐसे कर लो, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई बराबर कुछ मान लीजिए, और ये चूंकि आपस में बराबर है तो y को, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर है ना? मान लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, कहां से कहां लाई कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स जो होता है वो -1 से +1 तक क्लोज इंटरवल में रहता है। तो y जो होगा ऐसे लिख सकते हो जी कि -1 से ये तो और -1 साइन एक्स का y, ये ठीक है। तो साइन एक्स -1 से 1 गया, ये इक्वेशन ए ऐसे समझिए। फिर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों बराबर है तो बाई ले ही सकते हैं ना, बाई बराबर इतना तो बाई बराबर इतना आपस में। तो वी गेट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। क्लियर? अब हम लोग वी नोट दैट, जानते हैं ये लीनियर इनइक्वेशन में पढ़ाया हुआ है ये सब, ठीक है, एक प्रॉपर्टीज में लिखाया हुआ है। वी नो दैट x प्लस 1/x जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2 होगा। x प्लस 1/x हमेशा 2 से बड़ा या इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये तो a और b साइमल्टेनियसली कभी सेटिस्फाइड करेगा? नहीं करेगा। क्यों? अब ऐसे समझो, ये तो बनाने का तरीका है कि साइन एक्स ज्यादा से ज्यादा +1 हो सकता है इसका वैल्यू, ठीक है, और इसका वैल्यू जो हो रहा है x प्लस 1/x का 2 से हमेशा बड़ा ही होगा, या 2 के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, या 2 से बड़ा होगा, ठीक है। इसका औकात 1 है, इसका औकात है 2 या 2 से ज्यादा, तो आपस में गठबंधन होगा? नहीं होगा, है ना। सेम टाइप का मतलब अगर शादी भी करना है तो बहुत बेहद गरीब, ये बेहद अमीर, कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं ना है जी कि इस पॉइंट पे दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है। साइन एक्स का वैल्यू 1 से छोटा ही होगा या 1 के बराबर होगा, तो 1 से छोटा में कभी 2 मिलेगा? नहीं। ये जो है इसका वैल्यू जो आ रहा है हमेशा क्या आ रहा है? 2 से बड़ा या 2 के इक्वल, तो कभी भी LHS बराबर RHS नहीं होगा। तो ऐसे इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो फ्रॉम A एंड B वी गेट, A और B से नो, मतलब ये कभी भी साइमल्टेनियसली नहीं सेटिस्फाइड करेगा। A एंड B will never satisfy simultaneously, hence no solution। कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, ये आपस में कभी इक्वल नहीं होगा। साइन एक्स बराबर x प्लस 1/x। तो ऐसे फंक्शन जब भी इक्वेशन रहे तो ऐसे सॉल्व करना है आपको। और भी कुछ प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और मन लगा के पढ़ना है।
और बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बता रहे हैं। ये नहीं कि मेरा मेहनत बेकार हो जाए, आप लोग अगर ढंग से इसको लेक्चर को नहीं देखेंगे, है ना, और मेहनत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और स्वस्थ रहिए।